हीलिंग इज़ मस्ट, सो हील योरसेल्फ। अब समझते हैं कि क्या कहा। सो चलिए समझने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि हीलिंग का मतलब क्या। हीलिंग अपने आप में इतना खूबसूरत सा वर्ड है। तो हीलिंग का अर्थ हम लोग डायरेक्ट ना समझ कर थोड़ा इनडायरेक्ट समझते हैं, क्योंकि कई बार इनडायरेक्ट चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो शुरू करते हैं। अब कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसी बहुत सारी बातें छिपी होती हैं जिन्हें याद करके मन बिल्कुल उदास हो जाता है या दुखी हो जाते हैं हम, और आप बिल्कुल हैप्पी हो और अचानक से वो मोमेंट याद आ जाए तो आपकी हैप्पीनेस गायब हो जाती है और मन में ऐसा तूफ़ान उठता है ना कि जो रोकने पर भी ना रुके। अनकंट्रोल्ड वे में तूफ़ान बिल्कुल मन में उठ खड़ा होता है और समझ ही नहीं आता है कि क्या करें। उस समय पर हीलिंग काम आती है कि हम अपने आप को हील करते हैं। अब हील कैसे करें, उसके लिए थोड़े तरीके डिस्कस कर लेते हैं कि या तो वो इंसिडेंट जिससे आप इतने उदास हो गए हैं, या कई बार खुद भी मुझे इतने इंसिडेंट्स याद आते हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाइफ में हुए होते हैं, जो कुछ अच्छे होते नहीं है ख़ास, लेकिन अचानक से यूँ ही याद आ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, जो एक तरीका मुझे बड़ा पसंद है कि आप उन सारे थॉट्स को लिखें पेपर पर, पेन से, ठीक है। और ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि आप उसको पेन से लिखेंगे पेपर पर। पेंसिल से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो हैंड रिटन होना चाहिए। आपने बिल्कुल लिखा और उसमें कोई हेजिटेशन नहीं करना है उस समय पर कि क्या लिख रहे हैं या क्या नहीं लिख रहे हैं, अपने आप को जज नहीं करना है, ठीक है। और फिर आपने लिखा, लिखते लिखते कई बार तो वो 2 से 3 से 4 पेजेस तक पहुंच जाते हैं। तो कोई नहीं, ये और भी अच्छी बात है कि आप अपने आप के अंदर जितनी भी इमोशंस छिपे हुए हैं उस इंसिडेंट से रिलेटेड, वो सबको आप बाहर निकाल रहे हैं। और अच्छी बात है ना, क्योंकि घर में आप जितनी देर कचरा रखते हैं या डस्टबिन रखते हैं, सिंपल कहूँ तो बदबू आती है ना, और वो बदबू कुछ खास परफ्यूम की तरह तो नहीं होती है। हाँ, वो अलग स्मेल कर रही होती है, उसकी फ्रेगरेंस नहीं होती है। सॉरी, लेट मी करेक्ट, उसकी फ्रेगरेंस नहीं होती है, यानी खुशबू नहीं होती, वो बदबू होती है जो हमें पसंद नहीं आती है। तो इसलिए हम चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी घर का कचरा बाहर फेंक दें। हाँ, तो ऐसे ही आपके माइंड में या हमारे माइंड में बहुत सारी डस्ट या फिर वेस्ट मटेरियल जमा होता है जो इन कागज़ों पर निकल आता है। और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उसको फेंक दीजिए, डस्टबिन में फेंक दीजिए। फिर डस्टबिन से कचरे को बाहर भी फेंक दीजिएगा, या फिर डस्टबिन कलेक्ट करने लोग आते होंगे ना, कि जो कचरे को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर लेकर जाते हैं, वहाँ फेंकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और प्लीज़ अब यहाँ पर आप इस बात पर अपने माइंड में डिबेट मत छेड़िए कि फिर वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता होगा, कहाँ जाता होगा वेस्ट हमारा। उस पर हम कभी और डिस्कस ज़रूर करेंगे, बिकॉज़ नेचर कंजर्वेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, उस पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन अपने आप को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? मौका है, टाइम है, तो अपने आप के लिए कुछ करिए ना, कुछ अच्छा करिए। अपने अंदर से जितना भी वेस्ट है उसको निकालिए, लिखिए, क्योंकि लिख कर वो निकल जाते हैं। और आप जब ये लिखेंगे एक्चुअल में, वैसे ये कहना बड़ा आसान होता है कि हाँ हाँ लिख लेंगे, ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत नोट्स बनाते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो ये भी तो लिख ही लेंगे, लेकिन ऐसा लिखना होता नहीं है। कितना करेज लगता है खुद को प्रिपेयर करने में कि लिखते हैं, और वो पेन उठाने में और एक्चुअल में लिखने में बहुत मेहनत लगती है, खुद को मनाने में कि चलो ये काम करते हैं। लेकिन आपको ये मेहनत खुद के लिए करनी है। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को हील करना है, अपने आप को बेटर फील कराना है, क्योंकि आपने अपने माइंड से वो सारा वेस्ट निकाला है ना। और ऐसा नहीं है कि आपने बस लिख दिया हो गया। अगर आपको डर है कि कोई पढ़ ना ले, तो आप एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं कि उन कागज़ को फोल्ड करिए और फिर माचिस लीजिए और माचिस जलाकर फिर कागज़ पे जला दीजिए। एज़ सिंपल एज़ दैट। पूरा जल जाएगा तो फिर क्या ही बचेगा, किसने देखा, किसने पढ़ा, वो टेंशन भी गायब कि आपको डर है कोई देख लेना है, कहीं भी कोई भी बाहर, वो डर रहता है। इट्स ऑब्वियस, ठीक है। हंसी की बात है तो हंस दी मैंने, इस पर भी गुस्सा नहीं होना है कि कैसे इंसान है ये, हंस रही है। इट्स ओके, कोई नहीं, वो डर फील होता है, बट डर को भी जीतना है ना डर से। तो आपको हंसना हो, क्योंकि कोई नहीं, डर, मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं फेंकूँगी नहीं, मैं उसको जला दूँगी। या अगर आपको माचिस जलाना नहीं आता है, जो आई थिंक
बहुत स्केरी भी होता है थोड़ा, अगर आपने प्रैक्टिस ना की हो तो माचिस जलाने की, हाथ भी जल जाता है कई बार। तो अपने आप को थोड़ा और प्रोटेक्ट करिए और आप एक और काम कर सकते हैं कि कागज़ को 1 बाय 1 आपने बिल्कुल लिख लिया है। लिखने के बाद फाड़िए बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में। फिर आपको वो सीआईडी का एपिसोड याद आ जाएगा, जब सालों के साहब यानी कि डॉक्टर सालों के वो सारे कागज़ के टुकड़े को जोड़ते हैं, तो उस एपिसोड से भी मिट करके आप बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़िए कि जो डॉक्टर सालों के भी ना जोड़ पाएँ या वैसे लोग या तो उसको बिल्कुल वैसे पीसेस में फाड़िए और फिर फेंक दीजिए। उसमें भी डाल रहे हो तो उसको पैक करके फेंक दीजिए, किसी प्लास्टिक में डाल दीजिए या किसी भी कवरिंग में। एज़ सिंपल एज़ दैट। आपका माइंड है, सॉल्यूशन ढूँढिए ना, क्योंकि आपका वेस्ट मटेरियल आपने अपने माइंड से निकाल दिया है और फिर वेस्ट मैनेजमेंट भी कर लिया ताकि कोई और कुछ दिमाग ना लगाए इसमें। सो जस्ट प्लीज़ प्रोटेक्ट योर पीस एंड हील योरसेल्फ। और उसके बाद जो फ़ील होता है ये सब करने के बाद, वो आप खुद फ़ील करेंगे, वो बताने से नहीं पता चलेगा। वो फीलिंग खुद ब खुद फ़ील की जाती है, वो हीलिंग खुद पता चलता है। तो अगर आप वो फीलिंग फ़ील करना चाहते हैं, सो जाइए, पेपर लीजिए, पेन लीजिए, लिखिए और फिर उसको मैनेज करने का तरीका ढूँढिए कि आप उसको कैसे फेंकेंगे, क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। उसमें दिमाग लगाइए थोड़ा बस। फिर उसके बाद जब ये प्रोसेस डन हो जाता है, तब आपके अंदर जो फीलिंग आती है वो फ़ील करिए और आपको कैसा लगा, खुद को एनालाइज़ करिए कि अब आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, बिकॉज़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फीलिंग उस समय एग्ज़ैक्ट होती है।